ये शादी के टाइम पे फेस मास्क, ये क्या है? पायल, वो बाहर बहुत धुआं था ना बेटा, तो इसका पूरा फेस जल रहा था, तो इसने कहा कि फेस मास्क लगा लेगा तो इसे आराम मिलेगा। फिर से धुएं में जाना है ना आप लोगों को, तो मैंने ही कहा कि थोड़ा टाइम है तो तू फेस मास्क लगा ले। एक्चुअली आंटी, मैं रौनक से कुछ बात करने आई थी, बट अभी तो इसके फेस पे फेस मास्क लगा है तो ये बात नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा, तू जा, मैं इसको थोड़ी देर में लेके आती हूँ बाहर। आंटी, मैं आती हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करने आती हूँ वापस से। हाँ बेटा, जा। जी आंटी। ले जाओ इसे यहाँ से। पायल, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि उस लड़के से दूर रहो। मिलना तो दूर, तुम उसे यहाँ मंडप तक ले आई। पायल, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये शादी करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। हम ठन ठन गोपाल हैं। रौनक से तुम्हारी शादी के बाद हम माला माल हो जाएंगे। पर अगर ये शादी तुमने नहीं की ना पायल, तो मुझसे ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी। अब ये मुंह क्या लटका लिया है तुमने? अगर मैं अभी नहीं आती ना और उस लड़के को ठिकाने नहीं लगाती, तो वो लड़का तुम्हारी बैंड बजा देता, तुम्हें जावेरी मैंशन से निकलवा देता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी और रॉकी की बातें सुन ली थी और मैं टाइम रहते तुम्हारी हेल्प करने आ गई, वरना वो लड़का तुम्हारी शादी को तुम्हारी बर्बादी में बदल देता। बस कीजिए मॉम, और कितना सुनाएंगी? जो आपको करना था वो आप कर चुकी हैं। हाँ, मैंने ही किया जो किया, वरना तुम तो रौनक को आज सारा सच बताने चली थी। देखो पायल, अगर ऐसी बात होती ना कि तुम्हारा कोई अतीत होता जिसका किस्सा खत्म हो चुका होता, तो शायद ये लोग तुम्हें फिर भी अपना लेते। लेकिन अगर तुम्हारा अतीत तुम्हारे आसपास दिखेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तो ये लोग तुम्हारी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। चाहे तुम कितनी भी कहानियां बना लो, इन सबको लगेगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है और तुम रौनक और जावेरी खानदान को धोखा दे रही हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इसलिए मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ पायल, उस लड़के से दूर रहो, वरना इस घर से दूर हो जाओगी। मुझसे कहाँ लेके गए हैं? जहन्नुम में। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? क्या क्या? एक बार तुम्हारी शादी रौनक से हो जाए ना, उसके बाद मैं तुम्हें खुद बता दूंगी कि वो कहाँ है। पर उससे पहले अगर उस आवारा लड़के का नाम तुम्हारी जुबान पर भी आया ना पाए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाके तूने सही डिसीजन लिया है। तू जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुझे लगता है तू यहाँ प्रार्थना को बचाने आया, पर नहीं, तेरी किस्मत तुझे यहाँ लेके आई है। तेरी और प्रार्थना की किस्मत में एक होना लिखा है, मिलना लिखा है। तेरी किस्मत में प्रार्थना का साथ लिखा है और प्रार्थना की किस्मत में तेरे नाम का कुमकुम भाग्य लिखा है। देख, तेरी शादी प्रार्थना से ही होनी थी, इसलिए तो तू यहाँ आया और अब उससे शादी भी कर रहा है। तुम दोनों चाहे जिस रास्ते निकल जाओ, जिस रिश्ते के साथ निकल जाओ, कितने ही जुदा हो जाओ, कितनी ही ना मिलने की कस्में खा लो, पर घूम फिर के तुम दोनों मिल ही जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा मिलना लिखा है, तुम्हारा साथ लिखा है, तुम्हारी शादी लिखी है। भावेश, भावेश, जल्दी बाहर आ। रौनक, तू एक काम कर, तू जा मंडप पे बैठ और प्रार्थना से शादी कर। इस भावेश के लिए मैं हूँ यहाँ पे। वैसे तो अभी ये बेहोश है, लेकिन अगर इसे होश आ भी गया तो मैं इसे मंडप तक नहीं आने दूंगा। तू जा और प्रार्थना से शादी कर। थैंक्स सर। अब आप दोनों खड़े हो जाइए, एक दूसरे को बरमाला पहनाइए।
रौनक जी आप यहाँ? हाँ वो बा ने भेजा था। श्रीनाथ जी नहीं जय हो, श्रीनाथ जी नहीं जय हो। देखो देखो जोड़े ऐसे भी जुड़ते हैं। ये जोड़ा मंदिर में जुड़ा है, मतलब भगवान ने जोड़ा है। तुम दोनों के बारे में हमने सुना है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं। मेरी शादी तय हो चुकी है, पर मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्योंकि तुम्हारा दिल इसके पास है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे नहीं कहने से विधि का विधान नहीं बदल जाएगा। जोड़ी बनी रहे। बनी रहे। उन्हें मना करो कि हम जोड़ी नहीं है। कहा मैं कहा। प्रार्थना तुम अपने आप को इतना कम मत समझो, अच्छी दिखती हो। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आप जैसे भी किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझ जैसे मतलब मैंने आपको देखा है, आप लड़कियों से कैसे बात करते हैं। कैसे बात करता हूँ? आप हर लड़की से बात करते हैं। देखो तुम अगर मना कर दोगी तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तुम मुझे मिल जाओगी, मैं तुम्हें। श्रीनाथ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मैंने आपसे कहा था ना, हमारे यहाँ ऐसे किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ते। तो कैसे पकड़ते हैं? जब वो पति पत्नी बन जाते हैं। पर मैंने तो हाथ पकड़ लिया और मुझे लगता है कि हम दोनों पति पत्नी। अब तुम्हारा हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा।